देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड की खूबसूरती को देखने के लिए न केवल देश के बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। उत्तराखंड को छोटे 4 धाम के रूप में जाना जाता है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम है। ये धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि भगवान विष्णु को शंख की ध्वनि कितनी प्रिय है, मगर ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उनके मुख्य धाम बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। जी हाँ, मठ मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ शंख ध्वनि से भी नारायण का आवाहन किया जाता है, मगर हिमालय की तलहटी पर स्थित बद्रीनाथ धाम में शंखनाद नहीं होता। बद्रीनाथ धाम में शंख ना बजाने के पीछे कई वैज्ञानिक फैक्ट जुड़े हुए हैं। ठंड के दौरान अगर आप यहाँ आए होंगे तो खुद देखा होगा कि इस समय बर्फ़ पड़ने लगती है। अगर यहाँ शंख बजाया जाए तो उसकी ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करती है। इस कारण बर्फ़ में दरारें पड़ने या फिर बर्फीले तूफान आने की आशंका बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खास आवृत्ति वाली ध्वनियाँ पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो सकता है और हो सकता है कि इसी वजह से यहाँ आदिकाल से शंख नहीं बजाया जाता। इसके अलावा शंख ना बजाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। शास्त्रों के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी बद्रीनाथ में बने तुलसी भवन में ध्यान लगा रही थीं। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के एक राक्षस का वध किया। क्योंकि हिंदू धर्म में जीत पर शंखनाद किया जाता है, लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। और माना जाता है कि यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजता। एक अन्य कथा के अनुसार अगस्त्य मुनि केदारनाथ में राक्षसों का वध कर रहे थे। तभी वहाँ से 2 राक्षस अतापी और वतापी वहाँ से भाग गए। बताते हैं कि राक्षस अतापी ने जान बचाने के लिए मंदाकिनी नदी की सहायता ली, तो वहीं राक्षस वतापी ने बचने के लिए शंख का सहारा लिया। वो शंख के अंदर छिप गए। माना जाता है कि अगर उस समय कोई शंख बजाता तो असुर उसमें से निकलकर भाग जाता। इस वजह से बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। बद्रीनाथ मंदिर के नाम में एक रहस्य भी छुपा हुआ है। जब भगवान विष्णु ध्यान में विलीन थे, उस समय ज़्यादा बर्फ़ गिरने लगी। इसकी वजह से पूरा मंदिर बर्फ़ से ढक गया। तब माता लक्ष्मी ने बद्री यानी एक बेर के पेड़ का रूप लिया। ऐसे में विष्णु भगवान पर गिरने वाली बर्फ़ बेर के पेड़ पर गिरने लगी। इससे विष्णु जी हिमपात से बच गए। लेकिन जब सालों बाद विष्णु जी ने देवी की ये हालत देखी तो वो भावुक हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि कठोर तपस्या में वो भी उनके साथ ही थीं, इसीलिए अब से उन दोनों की पूजा एक साथ होगी और इस वजह से भी शंख नहीं बजाया जाता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।